दोस्तों ये वीडियो है सीटेट के बारे में, जो कि दोस्तों सीटेट के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट तक हम आपको ले जाएंगे कि कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों सीटेट 23-24 दिसंबर के बारे में हम बात करेंगे, जिसका अप्लाई डेट अभी नहीं आया है लेकिन आने वाला है। अगर आप अप्लाई करते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट के बारे में, क्या होता है और रिजल्ट आपको 100% कैसे मिलेगा, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली में, और जो भी सीटेट का स्टूडेंट है उन तक आपको ये चैनल को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे, काफ़ी लोग सीटेट के बाद मतलब ही नहीं समझते हैं या फिर उनको नहीं पता है। अगर आपसे कोई पूछ देता है तो वहाँ पे आप नहीं फंसें, इसलिए हम दोस्तों बेसिक से चलेंगे। कैसे चलेंगे? बेसिक के चलेंगे और हर प्रकार का सवाल हम लेके चलेंगे। दोस्तों सीटेट के बारे में हर प्रकार का जानकारी आपके पास होना चाहिए। तैयारी तो एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग मेथड है। सबसे पहले दोस्तों आप देखते हैं CTET। सी का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल, टी का मतलब होता है टीचर, और ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, और टी का मतलब होता है दोस्तों टेस्ट। और दोस्तों इसका जो बोर्ड है, यानी ये किस बोर्ड लेता है या फिर सीटेट कहाँ से लिया जाता है, तो दोस्तों बोर्ड है इसका CBSE। CBSE का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कि सीटेट में 2 पेपर होता है। सीटेट पेपर का फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है। अब दोस्तों जब से ये मैटर फंसा था कि बीएड वाले डीएलएड वाले, आपको उसके बारे में जरूर पता होगा कि क्या निर्णय आया है। तो दोस्तों 1 to 5 जितने भी होता है, 1 to 5 क्लास जितने भी होते हैं वो डीएलएड वाले के लिए हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जो डीएलएड करते हैं उसके लिए ये अब हो चुका है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब दोस्तों 6 to 8 बच गया। 6 to 8 क्लास है ना दोस्तों, 6 to 8 ये दोस्तों हो गया है अब बीएड वालों के लिए। अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 6 to 8 आपके लिए है। या फिर अगर आप उससे 6 to 8 में, और जैसे +2 हो गया, हाई स्कूल हो गया, तो +2 या फिर हाई स्कूल के लिए दोस्तों एक अलग व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ चुके हैं सीटेट में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 1 to 5 क्लास आता है जो कि डीएलएड वाले के लिए हो चुका है, और 6 to 8 क्लास होता है जो कि बीएड वाले के लिए होता है। अब दोस्तों आपको पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पेपर 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। पेपर 1, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे सिलेबस। सिलेबस दोस्तों, सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पढ़ना पड़ता है CDP। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा EVS। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज दोस्तों 2 प्रकार का होता है। अब इसमें भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। अगर आप हिंदी रखना चाहते हैं तो आप हिंदी रख सकते हैं, या फिर आप संस्कृत रख सकते हैं। लैंग्वेज में 2 आपको रखना पड़ेगा। तो पहला आप हिंदी रख सकते हैं या फिर संस्कृत रख सकते हैं, या फिर आप संस्कृत के जगह पे इंग्लिश भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। फर्स्ट पेपर में आप किसी भी एक को रख सकते हैं, या सेकंड में आप किसी भी रख सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज में क्या क्या आता है तो आपको लैंग्वेज बता देते हैं। लैंग्वेज में दोस्तों हिंदी आता है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें संस्कृत आता है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें इंग्लिश आता है। उसके बाद दोस्तों उर्दू आता है। ठीक है दोस्तों, उर्दू आता है, और भी शायद आगे जुड़ सकता है। या फिर अभी फ़िलहाल आप हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश काफ़ी स्टूडेंट चूज करते हैं। तो आपको लैंग्वेज 2 चूज करना होता है, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश। इसको आप आगे पीछे भी या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। संस्कृत भी ले सकते हैं फर्स्ट, या फिर सेकंड में हिंदी भी या इंग्लिश भी ले सकते हैं, या हिंदी भी या संस्कृत भी। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर अपने डाउट को क्लियर कर ले दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएंगे और अपने सीटेट की तैयारी को कर पाएंगे, और सीटेट में 100% रिजल्ट वो ले पाएंगे। तो दोस्तों अब आपको लैंग्वेज से रिलेटेड भी डाउट कंप्लीट हो चुका होगा। अब दोस्तों
बात करेंगे पेपर 2 में। ठीक है दोस्तों, पेपर 2 का तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। पेपर 2, इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं। चलिए सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है दोस्तों, अगर दोस्तों आप आर्ट का स्टूडेंट है, पहले हम आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप आर्ट का स्टूडेंट हैं, या फिर आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप ग्रेजुएशन या फिर जिसको लोग बीए भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो अगर आप आर्ट का स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल साइंस लेना होगा। ठीक है दोस्तों, सोशल साइंस लेना होगा। ठीक है, अगर आप बीएससी किए हुए हैं, यानी कि साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो यानी कि बीएससी, यानी कि आप साइंस का स्टूडेंट हैं, तो आपको दोस्तों लेना होगा मैथ एंड साइंस। ये दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम अभी तक ये क्या बता दिए। दोस्तों जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्म को जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेगा चूज करने के लिए। काफ़ी लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, गलती। दोस्तों अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो आप मैथ एंड साइंस को चूज कीजिएगा। अगर आप आर्ट का स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस को आप चूज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। अब ये साइंस और आर्ट का चक्कर हमने ख़त्म कर दिया। आपको जो भी डाउट था हम समझा चुके हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर से इस डाउट को क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जॉब में आपको दिक्कत आएगा। अगर दोस्तों आप 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, पेपर 2 के दोस्तों बात कर रहे हैं। पेपर 2 में हम बात करेंगे 6 to 8 के लिए, 1 to 5 का बता चुके हैं दोस्तों। इसमें आपको CDP पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं साइंस का तो आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर आप हैं स्टूडेंट आर्ट का तो आपको SST यानी कि सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको तो दोस्तों सबसे पहले हमने बता दिया था आपको CDP पढ़ना ही पड़ेगा। ये साइंस और आर्ट दोनों के लिए है। उसके बाद आपको अगर साइंस है तो मैथ भी आपसे पूछा जाएगा, और साइंस का ये 50-50 हो सकता है, ये 15 और ये 10, या फिर 10 या फिर 15 ऐसे करके। और SST में भी 15-10 15-10 रहता है, जिसमें पेडागोजी और सब्जेक्ट होता है। और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इसमें से जो आप सेलेक्ट किए रहेंगे लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज आपसे 2 पूछा जाएगा। 2 लैंग्वेज होता है, जो कि आपको पहले ही हम आपको क्लियर कर चुके हैं दोस्तों। फुल मार्क की बात करें तो 150 का होता है। और दोस्तों इसमें से आपको पास के लिए जो है सो 82 नंबर चाहिए, ठीक है दोस्तों, अगर आप OBC से हैं तो। और बाकी का कट ऑफ अलग अलग है। तो अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जो है सो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।